हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे, जिसमें आज के सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th के आपके जो है साइंस के सिलेबस की बात करेंगे कि आपको जो है साइंस के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, जिसमें हम जो है डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से आपको जो है कैसे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस आपके सिलेबस को जो हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन आपका बायोलॉजी, नेक्स्ट वन आपका केमिस्ट्री और लास्ट वन आपका जो है फिजिक्स की बात करेंगे। ये आपका सिलेबस जो है 2023 के लिए आपका इफेक्टिव होने वाला है, उसकी हम लोग बात करते हैं। जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो वाराणसी में आपका इसका स्कूल है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और साथ में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल वाराणसी यूपी में, उसके लिए सिलेबस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी की, बात करते हैं जीव विज्ञान की बात करते हैं। तो पहले नंबर पे जो आपका टॉपिक आता है मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स एंड मॉर्फोलॉजी, मतलब पौधे में संशोधन और आकृति विज्ञान, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपके प्लांट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो आपके मॉर्फोलॉजी, जो आपके प्लांट्स के पार्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपके जाइलम फ्लोएम, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं, उसका आपको जो है डिटेल्स में सभी चीज़ें पढ़ना है। हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको हम एनालिसिस करके बताएंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चंस इन सभी टॉपिक से आपके जो है विगत वर्षों में, मतलब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। पर्टिकुलर हम लोग जो है टॉपिक वाइज चीज़ों की एनालिसिस करने वाले हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं आपकी फूड प्रिजर्वेशंस की बात करते हैं, खाद्य संरक्षण की बात करते हैं। जो आपका फूड प्रिजर्वेशन भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। जैसे कि आप लोग देखते हो मार्केट में जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं, जो आपके लेज के पैकेट होते हैं, वो आपके जो है पैक्ड रहते हैं, तो उसमें कौन सी गैसेस भरी जाते हैं जिससे कि वह जो है ख़राब नहीं होता है। और साथ में फूड प्रिजर्वेशन में भी हम लोग आप जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह की भी बात करते हैं, खाद वगैरह की भी बात करते हैं, जिसमें आपके नेचुरल और साथ में केमिकल आपके फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं कि उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं। और साथ में इस वाले टॉपिक में आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, मिट्टियों की उर्वरक बढ़ाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों की बात हम लोग जो है इन चीज़ों में किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन से भी आपको जो है एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। जीवन प्रक्रिया या आप जो है जैव प्रक्रम के नाम से भी इसको जानते हैं। जो आपके लाइफ प्रोसेसेस होती है, इसमें हम लोग जो है प्लांट्स और साथ में एनिमल दोनों की बात करते हैं। जैसे आप जो है रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन प्रक्रियाएं करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, आप एक्सक्रिएशन करते हैं, आपकी फूड का डाइजेशन होता है। जो भी आपके हम लोगों के से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका लाइसोसोम्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, जो आपको जो भी आपके बॉडी की पार्ट्स होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, सभी चीज़ों की हम लोग डिटेल एनालिसिस इसमें करते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल तो आपका जो है दूसरा टॉपिक होने वाला है। इसमें हम लोग लाइफ के बारे में बात करते हैं कि जो हम लोगों को लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, उन सभी आपके प्रोसेस की इसमें बात की जाती है। जैसे प्लांट्स के लिए आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से आपके जो है बायो प्रोडक्ट आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनते हैं, इस तरीके की जो भी आपकी डिटेल चीज़ें होती हैं, क्या क्या आपका प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होता है, उन सभी चीज़ों की बात हम लोग जो है लाइफ प्रोसेसेस में किया जाता है। जैसे कि हम लोग जो है फूड को जो है आपका जो है इंटेक करते हैं, तो उसके बाद डाइजेशन आपका फूड का कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, मतलब आपकी छोटी आंत या बड़ी आंत में होती है, उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसमें हम लोग अपने जीवन की जो प्रक्रम होती हैं, जैव की प्रक्रम होती हैं, उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे और इससे आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है हर साल पूछे जाते हैं। तो इस आप जो है टॉपिक को पर्टिकुलर एक अच्छे फॉर्म में
कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन आपके डिसीज एंड कर की बात करते हैं कि जो रोग होते हैं और उसकी इलाज क्या क्या किए जा सकते हैं। जैसे सपोज करिए पूछे जा सकते हैं कि एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि लेवल छोटा सा आपका थोड़ा डाउन रहने वाला है। जैसे पूछा जा सकता है कि आयोडीन की कमी से आपका जो है कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो यह तो बहुत ही बेसिक आपका मैंने क्वेश्चंस आपको मतलब बता दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकता है कि कौन सा आपका बैक्टीरियल डिसीज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिसीज, मतलब जो बैक्टीरिया से फैलता है उसमें 4 ऑप्शन जो है दे दिया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन का ज़्यादा प्रचलन है। या आप बोल सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे मलेरिया, तो मलेरिया जो है किसके कारण से होता है, इस तरीके की भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कुछ आपके गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ आपके जो हैं बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे फूड प्रिजर्वेशन में इस तरीके की भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे कर्ड जो होता है, दही होता है, तो उसमें आपको दही जमाने के लिए कौन से बैक्टीरिया का जो है यूज होता है, जो आपका लैक्टोब्लाइसिस होता है। तो इस तरीके की भी क्वेश्चन जो हैं यहाँ से भी देखने को फूड प्रिजर्वेशन से भी आ सकता है। और हम लोग जो है डिसीज और कर की बात कर रहे थे, तो इसमें आपके जो है रोगों की और उसके इलाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आपसे पूछ रहे कहा कि विटामिन B12 में का क्या नेम होता है, आपका केमिकल नेम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, लगभग जो है सभी गवर्नमेंट आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही गए हैं। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा कि जो आपका विटामिन आपका बी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब आपकी बी के अंदर में ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपके लूसेंट की बुक वगैरह में भी आपको जो है ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। देखिए सिलेबस जो है थोड़ा सा ब्रॉड होने वाला है, उसका रीज़न यह है कि हमने उन टॉपिक को भी कवर किया है जिससे आपके क्वेश्चन आने की संभावना है, और साथ में आपके जो है चीज़ों को एक कंसाइज्ड फॉर्म में हमने रखा है जिससे कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर सके और एक अच्छे फॉर्म में इस सेंटेंस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है 20 मार्क्स का जो आपका टारगेट है एटलीस्ट आपका 18 प्लस जो है साइंस के एग्जामिनेशन में आपका आ जाए, क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सेंटेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। मैथमेटिक्स की डिटेल एनालिसिस इससे पहले ही हमने जो है अपलोड करा दिया है, और साथ में अगर आप जो है इसका PDF चाहते हैं सिलेबस का, तो डिस्क्रिप्शन में आप जो है मोबाइल ऐप का लिंक दिया है, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी आप इस सिलेबस की PDF को जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, और साथ में टिश्यूज़ की बात करते हैं, कोशिकांग और ऊतक की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को जो आपका जो है ह्यूमन बॉडी है वो आपके जो है सेल से मिलके बना है, ठीक है। मतलब आपका जो है कलेक्शन ऑफ सेल या कम्बिनेशन ऑफ सेल बोल सकते हैं, ढेर सारे आपके सेल के मिल से ही बना। उसके बाद आपका टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, टिश्यूज़ का ब्रेकडाउन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जिसमें इसी के अंदर आपके जो है सेल ऑर्गेनेल के अंदर ही आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट्स और एनिमल सेल और भी जो आपके डिटेल्स चीज़ें होती हैं। जैसे आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि सुसाइड बैग किसको बोलते हैं, तो सुसाइड बैग आपका किसको बोलते हैं, आपका जो है लाइसोसोम्स को बोलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो है हम लोगों के आपके जो है पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो पावर हाउस आप लोग जानते ही होंगे कि पावर हाउस जो है हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन से जो हैं आपके लीनियर वाले मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस भी यहाँ से फ्रेम होते हैं। तो जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है एकदम डिटेल्स में पढ़ना है, उसकी एकदम नॉलेज को एक अच्छे फॉर्म में आपको जो है ध्यान दे के पढ़ना है। उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम किए जा सकते हैं, और साथ में हम लास्ट में बुक भी बताएंगे कि कौन से बुक आप जो है रिफ़र करें जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो सके। नेक्स्ट वन आपके 6वें नंबर की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी बच्चे जो हैं गलतियां कर देते हैं, तो आपको जो है इस तरीके की छोटी मोटी गलतियां नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पूछे जा सकते हैं कि आपके जो है रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हैं यहाँ से आपके जो है पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो बच्चे इसमें भी गलती करते हैं कि LPG का पूरा नाम क्या होता है, तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं तुरंत आंसर इसका देते हैं कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जी नहीं, LPG का जो पूरा नाम होता है लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। जी हाँ, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। और
मैक्सिमम बच्चे जो हैं 60 to 70% बच्चे जो हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस लगा कर आते हैं। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? एक तरीके का आपका नेचुरल गैस होता है जो एक तरीके का पेट्रोल का अल्टरनेट फॉर्म रहने वाला है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल जो भी आपके व्हीकल्स होते हैं वो आपके सीएनजी पे भी वर्क कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है कि हम लोगों का जो है पॉल्यूशन आपका जो है कम होगा, या आप बोल सकते हैं कि ना के बराबर होगा अगर हम लोग जो है पूर्ण रूप से सीएनजी का यूज करने लगे तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपके हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें आपके जीवों का आवास कहाँ पर होता है, पौधे और साथ में जानवरों का हैबिटेट्स कहाँ पर होते हैं, मतलब कौन सा जानवर कहाँ पे रहता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसकी बात करते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न यह है कि हम लोग जो है डिटेल्स में चैप्टर को जो है 1 by 1 हम लोग कोर्सेज में पढ़ने वाले हैं। मेरी ऑनलाइन और साथ में ऑफलाइन कोर्सेज चलते हैं, अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक अच्छे फॉर्म में परफॉर्म कर सके। उसके लिए जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके अधिक जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर यूजेज एंड हार्म, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं उनके आपके जो है उपयोग और साथ में आपके हानिकारक, मतलब वो कैसे हम लोगों के लिए यूजफुल होते हैं और साथ में कैसे हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम लोग अपनी नंगी आंखों से जो है नहीं देख पाते हैं, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे हमने एक बोला कि जो कर्ड होता है वह भी आपका जो है बैक्टीरिया के द्वारा ही फॉर्म किया जाता है, जो दही का जमने का प्रोसेस होता है वह भी एक तरीके का बैक्टीरियल होता है, बट वह आपका गुड आपका जो है बैक्टीरिया होता है, या आप बोल सकते हैं हेल्दी बैक्टीरिया होता है, जो हम लोगों के लिए आपका जो है अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्सिटीज़ की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं। इसमें डाइवर्सिटीज़ में आपकी विभिन्न तरीके की चीज़ें जो हैं आपकी रहती हैं, उसको यहाँ पर जो है आपसे जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके सॉइल फर्टिलिटी की बात करते हैं, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए और साथ में किस आप जो है हम लोग जो है केमिकल आपके जो है चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि इसकी फर्टिलिटी कम भी हो जाती है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और साथ में उनका नेम जैसे पूछा जा सकता है कि BHC का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का आपका जो है केमिकल होता है, तो डायरेक्टली आपको जो है फुल फॉर्म भी किसी चीज़ों का पूछ सकता है। ठीक है, इसको आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि BHC का पूरा नाम क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, यह भी आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इससे भी आपको जो है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म आपको जो है देखने को मिलेगा, जिसमें आपका कृत्रिम रेशा और प्लास्टिक की बात करते हैं। जो आपके प्लास्टिक होते हैं 2 तरीके के होते हैं, वो आप जानते होंगे। ठीक है, और साथ में कृत्रिम रेशा जैसे पूछा जाएगा कि नायलॉन जो है नेचुरल है या मैन मेड रिसोर्स, मतलब आपका जो है फाइबर्स है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ से आपका जो है पूछा जा सकता है। आपका नायलॉन में भी आपके जो है उसकी भी कैटेगरीज आती हैं, तो प्लास्टिक की भी जो आपके प्लास्टिक्स होते हैं, पॉलीमर होते हैं, उसमें भी आपके अलग अलग कैटेगरी होती हैं। कुछ आपके प्लास्टिक होती हैं जो बहुत ही हार्ड होती हैं, जो आपकी टेम्परेचर मीन्स आपका जो है टेम्परेचर और प्रेशर के कारण भी वो टूटती नहीं है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसके अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसको आपको जो है डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, मैं डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट आपके सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस की बात करते हैं। इससे पहले हमने बता भी दिया कि सेल ऑर्गेनल और टिश्यूज पढ़ेंगे। बेसिकली ये थोड़ा सा हायर लेवल का टॉपिक होने वाला है, फिर भी आपको पढ़ना। उसका रीज़न यह है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो लेवल रहता है थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर रहता है, तो आपको जो है एक स्टेप ऊपर लेके चीज़ों को चलना है। ठीक है, कोशिका की आपकी संरचना और उसके फंक्शंस, कोशिका का क्या कार्य होता है और उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसका नेम क्या क्या होता है उसके स्ट्रक्चर्स में, इसको आपको जो है डिटेल्स में पढ़ना है। नेक्स्ट आपके रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, यहाँ पे प्लांट्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से हार्मोन्स आपके पाए जाते हैं जो आपके जो हैं रिप्रोडक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से आपके मेल हार्मोन्स होते हैं और साथ में कौन से फीमेल हार्मोन्स होते हैं। जैसा कि आपके मेल के हार्मोन्स की बात करें, अगर आपके रिप्रोडक्शन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, और आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कौन सा आपका जो है फीमेल आपका जो है हार्मोन्स होता है जो आपका
रिप्रोडक्शन में जो है हेल्पफुल होता है, मतलब फीमेल हार्मोन्स रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा आपका इंपॉर्टेंट होता है जो उसमें भाग लेता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताना है। रीचिंग द एज ऑफ एडोसेंस, ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी बेस हमने चीज़ें यहाँ से उठाई हुई हैं जो आपका इससे से रिलेटेड है कि मतलब जो है अगर आप मतलब एडल्ट हो जाते हैं तो क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस आपको जो हैं अपने बॉडीज़ में, ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब बेबी एक बॉर्न होता है, मतलब आपका जो है न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो उसमें हड्डियों की संख्या जो है अलग होती है, डिफरेंट होती हैं। अस्थियों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे ही कोई अडल्ट होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या जो है कम हो जाती हैं। तो कितने आपके एडल्ट होने पे, जैसा कि आप जानते हैं कि 206 हड्डियाँ होती हैं एडल्ट होने पर। तो जब आपका बेबी बॉर्न होता है तो उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इसको जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट और लास्ट आपका बायोलॉजी का जो टॉपिक रहने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब आपको जो है पौधे और साथ में जानवरों का जो है कैसे संरक्षण करना है, मतलब उनको कैसे बचाना है। कुछ ऐसे आपके स्पीशीज हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे आपका डायनासोर है तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। डायनासोर की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो वो आपका आर्कियोरिप्टेरिक्स कैटेगरी में जो है बिलोंग करता था। इसी तरीके से जैसे हम लोगों की बात करें तो आपके मैमल्स में हम लोग कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें आपके मैमल्स ग्लैंड पाए जाते हैं। तो इसको आपको डिटेल्स में पढ़ना है, जो आपका डाइवर्सिटी वाला चैप्टर था उसको आपको डिटेल्स में पढ़ना है, जिसमें आपके जो है कैटेगरी की बात की जाती है कि कौन से आपके बर्ड को, कौन से एनिमल को और साथ में कौन से प्लांट्स को किस कैटेगरी में रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बायोलॉजी का सिलेबस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने प्रश्नों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री की बात करते हैं, रसायन विज्ञान की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इसमें आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपकी परमाणु संरचना होती है, वैलेंसी और साथ में उसका फॉर्मूलाज की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो वैलेंसी को जो है संयोजकता बोला जाता है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल्स की बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की आपकी एटॉमिक जो नंबर की बात करें तो 8 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 2 और 6। आउटर मोस्ट सेल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, बट यहाँ पे आपका 6 है, तो जितना कम है वह उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी बोला जाए तो आपका 2 होता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन पे जो है -2 चार्ज होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको जो है 2 की रिक्वायरमेंट है। जब रिक्वायरमेंट रहेगी तो माइनस का साइन लगेगा, और जब किसी को दे देगा तो वह आपका प्लस का साइन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये आपका 12 होता है, तो 2 8 आपका ये 10 हो गया, 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये 2 किसी को जो है देने के लिए कोशिश करता है। अगर देने की कोशिश करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता रहते हैं। इसको हम लोग क्लासेस में जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे। और साथ में आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्या उसमें आपका रिलेशंस होता है, क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है एटॉमिक वेट, क्या होता है उसमें रिलेशंस क्या होता है, सभी चीज़ों की बात हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन आपके एलिमेंट्स की बात करते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर की बात करते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण की बात करते हैं। एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे कि बहुत सारे आपके जो हैं एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें आपके मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड और साथ में आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए एटलीस्ट 30 तक के एलिमेंट का, 30 तक के एलिमेंट का आपको जो है एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। और साथ में लगभग जो है जितने भी आपके मेटल और नॉन मेटल, कुछ आपके मेटलॉइड हैं, उनका आपको जो है सिंबल याद होना चाहिए। जैसे आपसे बोला जाए कि आपको जो है चांदी को कैसे आप लिखते हैं, सिल्वर को, तो आपका आंसर तुरंत होना चाहिए कि सर उसका सिंबल जो है AG होता है। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। गोल्ड की बात करें तो उससे आपका जो है AU होता है उसका सिंबल। ठीक है, तो आपको तुरंत आना चाहिए और साथ में उसका जो है एटॉमिक नंबर भी आपका जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं और साथ में आपके कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड्स में आपके जो है 1 या 2
दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जो है मिक्स करके जो है हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और मिक्सचर में जो है किसी भी रेशियो में हम लोग किसी चीज़ को मिक्स कर देते हैं। जैसे आपका जो है बालू हो गया, उसके साथ किसी भी चीज़ को, सैंड को हमने या किसी चीज़ को मिक्स कर दिया तो वह एक तरीके का मिक्सचर हो गया। बट कंपाउंड जो होता है आपका फिक्स्ड रेशियो में चीज़ों को जो है मिक्स किया जाता है। तो इसमें हम लोग डिटेल्स में भी इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। और साथ में हम लोग जब आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट भी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन आपकी कोरिजन्स ऑफ मेटल्स की बात करते हैं, अलॉय की बात करते हैं, ओड्स की बात करते हैं। ओड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में आपका रिएक्शन है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट जो है किसका ओर है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और साथ में पूछा जा सकता है कि हेमेटाइट किसका ओर है, तो आपको डायरेक्टली जो है आंसर आना चाहिए। और साथ में आपके एलॉय क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एलॉय जो होता है दो से अधिक आपके जो है मेटल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल्स स्टेनलेस स्टील, उसकी क्वालिटी को, उसकी जो है आप जो है स्टेबिलिटी को जो है इम्प्रूव करने के लिए आपका जो है एलॉय का फॉर्मेशन होता है। जैसे स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें कोरोजन नहीं लगता है, मतलब जो है जंग नहीं लगता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे कोरोजन्स की बात कर लिया तो जैसे हम लोग जो है आप लोहे को जो है, आयरन को जो है कहीं पर भी रख दें आप जो है ओपन एटमॉस्फेयर में, अगर वह आप जो है एयर से और साथ में वाटर से रिएक्शन करता है तो आपका जो है रस्ट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? रस्ट का फॉर्मेशन करता है। तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो आपका जंग लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो लोहे पर जंग लगता है उसका फॉर्मूलाज क्या होता है, उसको आप जो कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वन आपका हाइड्रोकार्बन्स, एलोट्रॉप्स की बात करते हैं। जो आपके एलोट्रॉप्स होते हैं, अपरूपता होते हैं, उसकी बात किया जा रहा है कि आपके जो है कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो कार्बन के एलोट्रॉप्स जैसे आपका डायमंड हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, तो यह क्या है आपके जो है कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। और साथ में हाइड्रोकार्बन से जैसे आपका मीथेन हो गया तो यह भी एक तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे CH4 मीथेन बोला जाता है। और एलोट्रॉप्स की बात करें तो जैसे आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, उसी में आपका कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन को हम लोग जो है इसका एटॉमिक आपका जो नंबर होता है वो आपका जो है 6 होता है। अगर इसके आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी जो होती है आपकी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इसमें एक आपके जो है कार्बन में प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इसमें जो है कैटेनेशन क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब आपका कार्बन से कार्बन के जुड़ने की जो आपकी श्रृंखला होती है इसमें बहुत ही मैक्सिमम पाई जाती है। इसीलिए यह एक जो है आपका फॉर्मेशन करता है कार्बन 60, C60 बोलते हैं इसको, जो है बकी बॉल भी बोला जाता है, या बकमिनिस्टर फ्लोरीन के नाम पे इसका नाम जो है आपका बकी बॉल पड़ा। बकी बॉल का मतलब कि उसमें आपका जो है एक फुटबॉल तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन ढेर सारे कार्बन आपके जो है जुड़कर बनाते हैं बकी बॉल। एक आपके फुटबॉल के तरीके का, फुटबॉल के लाइक का जो है आपका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसको जो है बकी बॉल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बकमिनिस्टर फ्लोरीन उसका जो है पूरा नाम रहने वाला है, वह साइंटिस्ट के नाम पे जो है पड़ा, जिसको जो है C60 के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसकी कार्बन की जो कैटिनेशन पावर होती बहुत ही ज़्यादा होती, मतलब कार्बन बहुत ढेर सारे आपके बनते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे कार्बन से कार्बन जुड़ने की जो आपकी श्रृंखला होती बहुत ही ज़्यादा होता है। हम लोग डिटेल्स में पढ़ने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका जो है वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा कम ही रखते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको जो है सिलेबस में सभी चीज़ें जो हैं एक अच्छे फॉर्म में कनेक्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करते हैं, पानी की कठोरता की बात करते हैं कि कौन कौन से आपके जो है साल्ट के कारण जो है आपके वाटर में जो है हार्डनेस होता है, कठोरता होता है। और साथ में कौन कौन सी इसमें जो है आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसकी भी बात करेंगे। 2 तरीके के इम्प्योरिटीज़ होते हैं, एक आपके जो है परमानेंट होते हैं और एक आपके जो है टेम्परेरी बेसिस पे इम्प्योरिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट वन हमने जैसा कि पहले भी बता दी एसिड, बेस और सॉल्ट की बात करेंगे, और इसमें आपका मेटलर्जी भी जुड़ चुका है। तो एसिड को पहचानने का क्या आपका जो है प्रोसेस होता है, सॉल्ट कैसे पहचानेंगे, और साथ में आपका बेस कैसे पहचानेंगे, कौन एसिड है कौन बेस है कैसे जानेंगे, वाटर
की पीएच कितनी होती है, हम लोगों की आंसू की जो अश्रु होता है उसकी पीएच कितनी होती है। पीएच की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हम लोग पीएच को जो है स्मॉल में पी क्यों लिखते हैं। इसको जो है आपने कभी भी देखा होगा, पी को स्मॉल लिखते हैं फिर एच कैपिटल लिखते हैं, तो आपको जो है क्यों हम लोग ऐसा लिखते हैं उसको जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके पूरे नाम की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, नेम ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स एंड पॉलीमर की बात करते हैं। कुछ आपके इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के डायरेक्टली फॉर्मूलाज आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका जो है पूछा जा सकता है एलम का क्या फॉर्मूला होता है, फिटकरी का क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस तरीके की भी चीज़ें पूछी जा सकती है, बॉक्साइट का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉपर फेराइट का क्या फॉर्मूला होता है। और जो हम लोग आपके घरों में पीओपी कराते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं पीओपी, हम लोग जो है अपने सीलिंग की फ़ैन, जो फ़ैन जहाँ पे आपका जो है होल्ड किया जाता है, टांगा जाता है हम लोगों के जैसे घरों में, तो वहाँ पे पीओपी कराया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको जो है इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में आपको जो है पढ़ने हैं। कुछ आपके जो है बेसिक जो आपके फार्मूलाज होते हैं उसको आपको लर्न करना है। अगर आप मेरे यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हैं किसी भी फॉर्म में, तो आपको पूरी सीट दी जाएगी, आपको पूरी आपकी जो है क्वेश्चन बैंक सीरीज दिया जाएगा। अगर आप उसको एक अच्छे फॉर्म में रीड कर लेते हैं तो आपको इन टॉपिक में तो एटलीस्ट दिक्कत नहीं होने वाला है। जो आपको लर्न करने वाली प्रोसेस है उसके लिए पूरी आपको जो है सीट प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल की बात करते हैं, धातु और अधातु की बात करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके मेटल्स में, जैसे आपका डक्टाइल होता है, हार्डनेस होता है, बहुत सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके एक्सेप्शंस होते हैं। तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ऐसा मेटल है और साथ में नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। क्या है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। चलिए मैं मेटल बता देता हूँ। मेटल जो है मरकरी होता है, Hg जिसको बोलते हैं, ठीक है। मरकरी होता है जिसको हिंदी में आपका पारा बोला जाता है। Hg जो होता है वह आपका लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। और अब हम बात करते हैं कि नॉन मेटल जो है उसको आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ऐसा कौन सा आपका जो है नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम की बात करते हैं, कोयला और पेट्रोलियम की बात करते हैं। इसके टाइप्स को आपको जो है डिटेल्स में पढ़ना है कि कौन कौन से कोल्स होते हैं। एंथ्रासाइट कोल होता है, बिटुमिनस कोल होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, किसका कितना आपका जो है कार्बन का परसेंटेज होता है। और साथ में पेट्रोलियम से कौन कौन से बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोल तार क्या होते हैं, कोक क्या होते हैं, इस तरीके की जो आपकी चीज़ें हैं उसको डिटेल्स में आपको पढ़ना है। जो आपके एनसीईआरटी बेस आपका जो है ये टॉपिक रहने वाला है। कंबसन एंड फ्लेम, दहन और ज्वलन की भी बात करते हैं, ठीक है। कंबसन्स में आपके फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, इस तरीके की जो आपकी चीज़ें हैं उसको डिटेल्स में आपको पढ़ना है, ठीक है। हम जो है इसको डिटेल्स में भी नहीं बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग एक सिलेबस को जो है ओवरव्यू कर रहे हैं। जब इस टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन और लास्ट आपका जो है पार्ट रहने वाले फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपका लाइट आता है, ठीक है। लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी, यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको जो है ये पूरा 12वीं तक मिलने वाला है, ठीक है। लाइट की अगर हम बात करें तो आपके जो है इसकी स्पीड कितनी होती है लाइट की, इस तरीके की क्वेश्चंस आ सकते हैं। और साथ में आपका जो है लाइट की अगर हम बात करें तो इसमें ही आपका लेंस आता है, ठीक है, लेंस आता है। और साथ में कौन सा मिरर आता है, मिरर भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सा मिरर किसके लिए यूज होता है। जैसे कि आपकी कार के शीशे में या एम्बुलेंस में कौन सा मिरर होता है, कौन सा लेंस होता है, इस तरीके की जो भी चीज़ें होंगी उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसी में आपका मैरिज वगैरह भी, आपका मैरिज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि हम लोगों के घरों में कौन से आपके कम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, सीरीज यूज करते हैं या पैरेलल यूज करते हैं। कैसे आप जो है इलेक्ट्रिसिटी को जो है मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आमीटर क्या होता है, करंट क्या होता है, आपका जो है
जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे यहाँ पे कि आपका ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर है, थोड़ा सा हायर लेवल का है, लेकिन हम लोग जो है ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, आपका जो है करंट क्या होता है, उसकी सभी चीज़ों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फोर्स आपका जो होता है F बराबर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक F बराबर होता है आपका mg, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो E बराबर आपका ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन जो है ग्रेविटी के बराबर होता है। G की आपके स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे स्मॉल g की वैल्यू 9.81 भी होता है, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी ग्रेविटी की वैल्यू होती है, स्मॉल g की वैल्यू होती है। एक कैपिटल G होता है जो आपका जो है ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ते हैं, कैपिटल G होता है, उसकी भी वैल्यू आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो वह हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, क्लास 9th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिक पढ़ना है, जिसमें फोर्स पढ़ते हैं, वर्क और एनर्जी आप लोग जानते हैं। जैसे कि जो आपका वर्क होता है वह आपके एनर्जी के बराबर ही होता है, ठीक है। जैसे जितना भी हम लोग एनर्जी लगा के किसी काम को परफॉर्म करते हैं वो उसके बराबर होता है। सपोज करिए कि हम लेक्चर, मतलब हम आपको जो है लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करें, अपनी एनर्जी को खर्च करके आपका जो है काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जो है मेहनत किया जा रहा है। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए जो है चैनल को भी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वन हम पावर की भी बात करेंगे। पावर बराबर आप जानते होंगे कि P बराबर होता है W/T, वर्क अपॉन में टाइम होता है। इसकी यूनिट की बात करें तो जैसे हम लोग पावर को जो है वाट में मेजर करते हैं। जैसे कि हम लोगों के घर में आपकी LED बल्ब होती है, ठीक है, LED बल्ब होती है, तो इसकी यूनिट जो होती है वोट होती है, ठीक है। और आपके जो है ये वर्क और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो आपकी जूल होती है, ठीक है, जूल होती है, और उसकी यूनिट आपकी वॉट होती है। तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं, मैं बता ही दे रहा हूँ। LED भी एक आपका वर्ड आ गया LED, तो इसका भी पूरा नाम आप जानते रहिए। LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। एक जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, ये आपकी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के लिए है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें कनेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है प्रेशर इन फ्लूइड और डेंसिटी की बात करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मास और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है, मतलब उसमें रिलेशन क्या होता है। और कुछ बच्चे जो हैं जानते हैं कि जो आपका मास होता है और वेट होता है दोनों बराबर होता है, तो जी नहीं, जो मास होता है वह आपका जो है चेंज नहीं होता, वह वेरी नहीं करता है। आप कहीं पर भी जाइए, अगर आप अर्थ पे हैं तो आपका मास उतना ही रहेगा। आप मून पर भी जाइए, चंद्रमा पे भी जाइए तो भी आपका मास जो है सेम रहने वाला है। बट अगर वेट की बात करें तो उसमें आपको जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि वेट की जो यूनिट होती है, आप केजी अभी तक बोलते हुए आए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो वेट की यूनिट होती है आपकी न्यूटन होती है, ठीक है। वेट का जो फॉर्मूला होता है W बराबर m/g होता है, मास इनटू में ग्रेविटी। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, उसकी जो आपकी यूनिट होती है, मात्रक होती है, वो आपकी न्यूटन होती है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं गलत इसमें कर आते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की हम लोग वहाँ पर बात करेंगे, और साथ में फोर्स और प्रेशर की भी बात करेंगे। P बराबर होता है भाई ये होता है फोर्स अपॉन में एरिया होता है, या इसको पास्कल भी बोला जाता है। इसी में आपके जो है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आता है, जो आपको क्लास 9वीं में पढ़ना पड़ता है। और मोशंस की बात करते हैं कि मोशंस के 3 आपके लॉ होते हैं। पहला जो है लॉ है वह आपका इनर्शिया पे बेस्ड है, दूसरा जो लॉ है वह आपका मोमेंटम पे बेस्ड होता है, संवेग के आपके जो है नियम पे बेस्ड होता है, और थर्ड आपका जो लॉ होता है वह आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्स है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वह आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, कि अगर किसी बॉडी पे आप एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन फोर्स होता है। और साथ में इसके 3 इक्वेशन भी होते हैं, V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। जो बच्चे डिटेल्स में पढ़ रहे होंगे SSC बोर्ड से वो तो जानते होंगे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों की बात हम करेंगे कि मोशंस में ही आपके मोशंस कितने टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
और उसके ग्राफ से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 7th नंबर की बात करें, वेव्स एंड साउंड की बात करते हैं। साउंड को जो है डेसिबल में मेजर किया जाता है, उसको जो है डीबी में मेजर किया जाता है, होगा आप जानते होंगे। तो इसमें हम लोग जो है आपकी वेव्स के टाइप्स की भी बात करेंगे कि जो आपके तरंग होते हैं वो क्या होते हैं, और साथ में साउंड्स की भी बात करेंगे कि किस आपके जो है मीडियम में साउंड की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका लिक्विड, नेक्स्ट आपका गैस, थर्ड ऑप्शन आपका जो है सॉलिड, किसी भी सॉलिड में। तो इस तरीके की भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो सॉलिड में जो है साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। ग्रेविटेशन आपका टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी बेसिक इसका जो है जान लीजिएगा कि जो जी की वैल्यू होती है वह कितनी होती है, उसकी यूनिट क्या होती है बस, और आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ग्रेविटेशन आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है कि आपका अगर क्वेश्चन आपके सिलेबस से थोड़ा सा भी इंक्रीज किया तो आप उस भी क्वेश्चन को जो है अटैम्प्ट करके आ सको। नेक्स्ट वन आपकी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका जो है एनसीईआरटी का टॉपिक है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। फ्रिक्शन घर्षण जो है ये भी आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर हम लोग कोई भी एक्शन फोर्स लगाते हैं तो वह आपका रिएक्शन फोर्स लगता है। जो आपका रिएक्शन फोर्स होता है वही आपका फ्रिक्शन होता है, ठीक है। घर्षण होता है, जैसे कि हम लोग चलते हैं रोड पर, तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो चल पा रहे हैं, उसका रीज़न यह है क्योंकि कि हम लोगों की आपके जो है सूज के बीच में और साथ में जो सरफेस है उसके बीच में आपका जो है घर्षण लग रहा है, तभी जो है हम लोग एक अच्छे फॉर्म में जो है चल पा रहे हैं। इसके कौन कौन से आपके टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन के, जैसा कि आपका फ्रिक्शन की भी टाइप होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, जो इसके टाइप होते हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको हम लोग भी इसे यहाँ पर देखने वाले हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो है हम लोग डिटेल्स में सभी टॉपिक्स को पढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से बुक्स रिकमेंड मैं कर रहा हूँ, जिससे कि आप जो है इस एग्ज़ाम में साइंस में आप जो है 20 का जो टारगेट आपने ले रखा है वह आपका फुलफिल हो सके, 18+ आप जो है एटलीस्ट ला सके इस आप जो है पेपर में 2023 के CHS BHU के क्लास 9 के पेपर में। तो सबसे पहले जो बच्चे मेरे हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़े हैं, माइंड मेकर गुरुजी का स्टडी मटेरियल आपको जो है रेफ़र करना है। जो आपकी क्वेश्चन बैंक सीरीज दिया जाएगा उसको आपको प्रैक्टिस करना है। जो बच्चे कोर्सेज में नहीं जुड़े हैं अब उनके लिए अगर हम बात करें तो आप जो है एक बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, यह आपकी जो है एसचंद की बुक होती है, लखमीर सिंह और मंजीत कौर की बुक होती है। इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके जो MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगभग 10 से 15 साल का 2007 से लेके आपका जो है 2019 का पेपर मेरे ही चैनल पे आपका जो है अपलोड है, और साथ में एक 10 घंटे की लेक्चर भी है, उसको भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमने डिटेल्स में आपको सभी चीज़ें बताई हैं। क्लास आपको जो है 8वीं, इसमें 7वीं भी इंक्लूड कर लीजिए, 7वीं 8वीं और हल्का सा 9वीं का जो है, जैसे कुछ आपके टॉपिक्स जो हैं आपके मोशंस वाले टॉपिक हैं, और साथ में ग्रेविटेशन के टॉपिक थोड़ा सा 9वीं भी आप देख लेंगे तो आपके लिए जो है एग्जाम में जो है अच्छा रहेगा। और साथ में साइड बुक के लिए हमने एक बुक आपको रिकमेंड किया। अगर यह बुक का आपको पिक्चर चाहिए या लिंक चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो है उस बुक का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर हम वेटेज की बात करें तो हमने पहले ही वेटेज के लिए बता दिया है कि आपके जो है इस आपके पोर्शन से जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्ले रोल करता है। उसका रीज़न यह है कि मैथमेटिक्स और साइंस में आप जो है एक अच्छे फॉर्म में अपने मार्क्स जो है पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होता है, कैलकुलेटिव पार्ट होता है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो आपके रटने की चीज़ें होती हैं, जैसे आपके सोशल साइंस हो गए, आपके जो है आपके डायनेमिक जीके हो गया, करेंट अफेयर हो गया, उसमें आपको भी कंफर्म नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बट आपका जो है साइंस में आपका जो है पैटर्न फिक्स है। उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें आपको क्लियर होगी और साथ में सभी टॉपिक को आप जो है पूरे तरीके से समझ लिए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में आप जो है डिटेल्स में जो है पूछ सकते हैं। क्लासेस आपके जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं 2023 के लिए, तो जल्द से जल्द आप जो है जुड़कर एक अच्छे फॉर्म में अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में।